आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ भक्तिकाल प्रश्नावली पर, ठीक है। और ये जितनी भी प्रश्नावलियाँ हैं यहाँ पर करीब करीब मैं 200 प्रश्न का वीडियो आपके सामने दूंगी। और आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही गिने चुने प्रश्न हैं और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ सब चीज़ के जो है इसमें सभी हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो पहले तो ये प्रश्न उठता है, भक्तिकाल किसे कहते हैं, भक्तिकाल कहाँ से आया और कब से शुरू हुआ। इसके बारे में आप जान जाएंगे तो आपको प्रश्न देखते हुए पता चल जाएगा कि भक्तिकाल के ये प्रश्न हैं, तो वहाँ के आंसर भी आपको ढूंढने में आसानी होगा, ठीक है। तो भक्तिकाल कैसे आया। वैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्तिकाल के उदय की व्याख्या करते हुए उसकी सामान्य प्रवृत्तियों का संक्षिप्त विवरण दिया है थोड़ा सा, तो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे है, भक्तिकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी, कैसी थी। देश में जब मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया था। उनकी हिम्मत जो है छूट रही थी। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे। हिंदुओं के सामने हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था जो महान थे, ठीक। और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसे दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग ही नहीं बचा था। अब भक्तिकाल की जो धार्मिक स्थिति के विषय में लिखा हुआ है वो वज्रयानी, सिद्ध, कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले जा रहे थे। इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था। तब भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिल गया। और भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। जो साधना के क्षेत्र में जो बाह्य है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, ठीक। जैसे आप देखे होंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थ शून्य, विधि विधान, तीर्थाटन और पर्व, स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध चला आता था। और फिर धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी नहीं दबती, कभी नहीं उभरती, किसी प्रकार चली भर आ रही थी, ठीक है। तो ये जो भक्ति काल है आपको पता है, इसमें निर्गुण धारा, सगुण धारा है। फिर निर्गुण धारा में आता है ज्ञानाश्रयी संत शाखा हो गया, फिर प्रेमा मार्गी सूफी शाखा हो गया, और सगुण धारा में क्या है, राम भक्ति शाखा है, कृष्ण भक्ति शाखा है। तो ठीक है, आज इन्हीं सबको जो है हम लेकर के चल रहे हैं। और ये भी पता होगा शुक्ल जी ने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल का कहा है, और पूर्व मध्यकाल का समय संवत 1375 से 1700 सन 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। ये रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा है। तो आज मैं इसी भक्तिकाल के प्रश्नावली पर चर्चा करूंगी, जो कि ये प्रश्न बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत निम्न में से कौन सा उपनिषद है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत निम्न में से कौन सा उपनिषद है। प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, कठोपनिषद। तो इसमें क्या है, इसमें आपको आंसर यहाँ हो जाएगा श्वेताश्वतर उपनिषद है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म सूत्र के आधार पर शारीरिक भाष्य की रचना किसने की। ये किसने की है, इसके बारे में है।
तो ब्रह्म सूत्र के आधार पर शारीरिक भाष्य की रचना शंकराचार्य जी ने किया है। वैसे ये प्रैक्टिस पेपर की तरह मैं वीडियो बना रही हूँ इसका, आप इसको जो है अपने आप से हल करिएगा, और हल करने के बाद लास्ट में, जैसे पिछले वीडियो में भी आप देखे होंगे, लास्ट में आपको आंसर मिलेगा और उससे आप मिलान करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया। ठीक है, ये भी पता चलेगा कि आपके सामने कितने प्रश्न नए आ रहे हैं और कितने पुराने आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको देखिए, जैसे सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ किसका है? सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ है नाभादास जी का। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। मीराबाई के गुरु कौन थे? ये आपको ऐसे पता होगा, ये प्रश्न अक्सर आया हुआ है। ठीक है, तो मीराबाई के गुरु कौन थे ये पता ही है, रविदास है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, कबीरदास के गुरु कौन थे? भक्तमाल किसका ग्रंथ है? दादू पंथ का आधारभूत संप्रदाय है। क्योंकि मैं पूरा आंसर भी बताते चलूँ, लेकिन फिर उतना प्रश्न कवर नहीं हो पाएगा। और हमारा ये मतलब नहीं है कि जो है मैं वीडियो बनाऊं चाहे आपको प्रश्न काम का हो या ना हो, या आपका समय बर्बाद हो, या 2 4 10 20 प्रश्न ही आपके सामने मिले, तो मैं ये नहीं चाहती। मैं सोचती हूँ कि कम से कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि अब एग्ज़ाम का डेट जो है बहुत दूर नहीं है। ठीक है, और ना इतना समय है। कितने लोग तो तैयारी कर रहे होंगे, हमारे भाई बहन नौकरी साथ में कर रहे होंगे, घर की जिम्मेदारियां तमाम होती हैं, उसके साथ उनको तैयारी करना, पढ़ाई करना है। तो इसलिए मैं ऐसा वीडियो डालती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है फ़ायदा मिले और कम से कम समय में। ठीक है, अब इधर है गणपति कृत माधवा नल काम कंदला किस छंद में विरचित है? ठीक है, किस छंद में विरचित है? तो ये दोहा छंद में विरचित है। इधर है आचार्य शुक्ल ने प्रथम सूफी कवि किसे माना है? किसे माना है? तो ये पता होगा आपको, कुतुबन को माना है। ठीक है, रस रतन किसने लिखा है? अखरावट एवं चित्ररेखा किसके काव्य ग्रंथ हैं? इधर देखिए, प्रसिद्ध आलवर संत महिला थी, कौन सी महिला थी? प्रसिद्ध आलवर संत महिला थी, तो इसमें कौन सी थी? ठीक है, ये आपको जो है बताना है। तो इसमें है अंडाल। ठीक, ऐसे ही आपको तमाम प्रश्न यहाँ देखने को मिलेंगे, और इस पे आपको अपना समय देना है, तब आपके प्रश्न तैयार होंगे और आप कभी भूलेंगे नहीं। ये देखिए प्रश्न है, इधर है कथानक रूढ़ि शब्द का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? ठीक है, रसखान ने किस संप्रदाय में दीक्षा ली? सखी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, श्रेय संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, तो ये गौड़ीय संप्रदाय में इन्होंने दीक्षा ली थी। ठीक है, ये पता होगा आपको अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? ठीक, बराबर आता है, टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो चाहे नेट जेआरएफ हो, सभी में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो है पता है आपको ना, 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। तुलसी के गुरु कौन थे? ये भी आता है। अष्टछाप का आयु में सबसे छोटा कवि था। अष्टछाप का आयु में सबसे छोटा कवि कौन था? ठीक है, तो नंददास जी थे। ठीक, आगे चलते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, कौन हैं? हित हरिवंश जी हैं। ऐसे ही ये भी प्रश्न बराबर आता, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो ले, सूरदास के संबंध में किसने कहा? सूरदास के संबंध में किसने कहा है? तो विट्ठलनाथ जी ने कहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको यहाँ बहुत काम के प्रश्न मिलेंगे। निम्न में से धर्मनिरपेक्ष कौन है? ऐसा नहीं है कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको लगे अरे कहाँ मैंने समय बर्बाद कर दिया। आप समय बर्बाद नहीं होगा, आपको 100% फ़ायदा होगा। ठीक है, वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से चौपाइयों में जायसी ने कौन सा काव्य रचा? ठीक है, तो यह अखरावट रचा है इन्होंने। ठीक, अब इधर देखिए, भक्ति काल को स्वर्णयुग किसने कहा? अक्सर पूछा जाता है ये। ठीक है, तो ग्रियर्सन जी ने कहा है। ठीक,
अब रंभावती एवं शूरसेन की प्रेम कथा का चित्रण निम्न में से किस काव्य में मिलता है? ये किस काव्य में मिलता है? अगला है तुलसीकृत रामचरितमानस कैसा काव्य है? पौराणिक है कि ऐतिहासिक है कि आत्मकथात्मक है? ठीक है, ये भी आपको बताना है। भक्ति साहित्य को ईसायत की देन किसने माना? भक्ति को हारी हुई मनोवृत्ति की प्रतिक्रिया किसने माना? ठीक, तो आपको अब इधर देखिए मिला है हरडे वाणी किसकी रचना है? ठीक है, तो ऐसे ही आपको दादू ये जो 200 प्रश्न का वीडियो मैं डालूँगी, ठीक है, और आपको इसको सॉल्व करना है, वो भी एकदम सामने खोल करके प्रैक्टिस पेपर की तरह। जो नहीं समझ में आएगा लास्ट में आप मिलान करिएगा, लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। इधर है आशा दीवार के रचयिता कौन है? सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? विनय पत्रिका की भाषा है कौन सी भाषा है विनय पत्रिका की? ठीक है, तो विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज है। ठीक, इधर भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहने वाले आचार्य हैं कौन से आचार्य हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। से अब देखिए इधर है श्री रामचरितमानस का अंतिम कांड कौन सा है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, रामचरितमानस का अंतिम कांड कौन सा है? उत्तरकांड है। इधर भी पूछा गया रामचरितमानस से रामचरितमानस किस छंद में लिखा है? किस छंद में लिखा है? ठीक है, तो ये लिखा गया है दोहा चौपाई में। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आपके सामने जब प्रश्न आएंगे तो आपको लगेगा आपको किसी भी वीडियो में कहीं भी नहीं मिलेगा मेरे अलावा। ठीक है, पद्मावत को अन्योक्ति समासोक्ति किसने कहा? किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। श्री रामचरितमानस में कितने वक्ता कितने श्रोता हैं? ठीक, कितने वक्ता कितने श्रोता हैं? 4 हैं। आगे चलते हैं। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ? लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल किसकी पंक्ति है? ये है होल राय की पंक्ति है। पराधीन सपने सुख नाही ये किसकी पंक्ति है? ठीक है, एक है साधे सब सधे सब साधे सब जाए किसकी पंक्ति है? तो ये सब आप इसको मिलान करिएगा, ये पंक्ति है रहीमदास जी की। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब इसमें देखते हैं क्या है। राम सीता को युगल सरकार किस संप्रदाय के अंतर्गत माना जाता है? सखी संप्रदाय, स्वसुखी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, राधा बल्लभ संप्रदाय। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे। स्वसुखी संप्रदाय है। ठीक, भाषा बोल इन्हें जान ही जिनके कुल के दास किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है केशवदास जी की। ठीक है, रामचरितमानस में कलयुग का वर्णन किस कांड में हुआ है? तो ये हुआ है उत्तरकांड में। ठीक है, अब देखिए जैसे शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दध लेप किए, ये किसकी पंक्ति है? वैसे याद होगा आप लोगों को, सूरदास की पंक्ति है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आपके सामने आएंगे। गीत पद्धति पर तुलसीदास ने कौन सा काव्य लिखा है? नाभा दास कृत भक्तमाल में कुल कितने छंद हैं? ठीक है, कब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार मधुमालती मृगावती पोथी 2-4 पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? बनारसी दास जैन जी हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको हल करना है, इसको देखना है सारे प्रश्नों को।
ज्ञानाश्रयी किस काव्य धारा को कहते हैं? ठीक है, ज्ञानाश्रयी किस काव्य धारा को कहते हैं? तो ये आप जानते होंगे। ठीक है, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा। तो ये हैं संत काव्य धारा को कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी शाखा किस काव्य धारा को कहते हैं? इधर है, देखिए, आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल की समय सीमा कितनी तय की है? समय सीमा कितनी तय की है? तो अभी मैंने आपको बताया, शुरुआत में ही मैंने जब भक्तिकाल के बारे में बता रही थी उसी समय मैंने बताया था। ठीक है, 1318 से लेकर 1643 ईस्वी। गदाधर भट्ट का संबंध किस संप्रदाय से था? पद्मावत की प्रसिद्धि का कौन सा कारण रहा है? ठीक है, इनकी प्रसिद्धि का कौन सा कारण रहा है? ये जो है नागमती वियोग है, पद्मावत का सौंदर्य वर्णन है। तो अब आइए आप देख लीजिएगा कौन सा कारण रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ जो भक्तिकाल के प्रश्नावली हैं यहीं समाप्त करती हूँ। अब इसमें है भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और दर्शन कौन कौन से हैं? भक्तिकाल के भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और दर्शन। अब जैसे दर्शन एवं उनके प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य के दर्शन है अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य के दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य के दर्शन है द्वैतवाद, निम्बकारचार्य के दर्शन है द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य के हैं शुद्धाद्वैतवाद, पतंजलि के हैं योग दर्शन, जैमिनी के हैं मीमांसा दर्शन, कपिल मुनि के हैं सांख्य दर्शन, गौतम के हैं न्याय दर्शन, कणाद के हैं वैशेषिक दर्शन, महवार अस्पत्य के हैं चावार्क दर्शन लोकायत है, पार्श्वनाथ के हैं जैन दर्शन शादवाद, गौतम बुद्ध के हैं संघातवाद क्षणिकवाद। ठीक है, तो ये जो है इनका, अब इधर देखेंगे आप तो ये भी इनका है संप्रदाय, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय है। ये भी संप्रदाय उनके प्रवर्तक हैं तो संप्रदाय जो हैं रामानुज जी हैं और प्रवर्तक हैं श्री संप्रदाय। निम्बकार के हैं सनक संप्रदाय, विष्णु स्वामी के हैं रुद्र संप्रदाय, माधवाचार्य के ब्रह्म संप्रदाय, रामानंद के रामावत संप्रदाय, जम्बनाथ के विष्णुई संप्रदाय, शंकराचार्य के स्मार्त संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय संप्रदाय, श्री हित हरिवंश के राधा वल्लभी संप्रदाय, स्वामी हरदास के हरदासी या सखी संप्रदाय, श्री चंद्र के उदासी संप्रदाय, महामती प्राणनाथ के प्रमाणी संप्रदाय, तुलसी साहब के साहब संप्रदाय। ठीक है, तो ये हैं भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और दर्शन। यहाँ से भी अक्सर सवाल आते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।